5 पतियों की एक बीवी। युविका एक ऐसी जगह रहती है जहां पर लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। यही कारण है कि वहां लड़कियों की संख्या बहुत कम है और लड़कों की अधिक। इसलिए वहां घर में जितने भी लड़के होते हैं उनकी शादी एक ही लड़की से करवा दी जाती है। युविका की शादी भी एक ऐसे ही घर में हुई है जहां उसके 5 पति है। युविका अपने पहले पति वरुण से कहती है, वरुण, आपसे मैंने कहा था ना कि छत पर कपड़े सुखा दो, आप भूल गए? गीले कपड़े ऐसे ही रखे हैं। देखो अब कपड़ों में से बदबू आने लगी है। माफ करना युविका, मैं टीवी देखने लग गया था। मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा था ना, सौतन की बारात। पता है उसमें पति तीसरी शादी करने वाला है। चुप रहो आप। पहली शादी आपकी इतनी मुश्किल से हुई और सीरियल देख रहे हो 3-3 शादियों की। जाओ कपड़े सुखा कर आओ। अब युविका अपने दूसरे पति मिहिर के पास जाती है। मिहिर, आपने अभी तक खाना नहीं बनाया? इतनी देर से क्या कर रहे हो आप? और ये फोन में क्या देख रहे हो? युविका, मैं गाने सुन रहा हूँ। देखो ना कितना अच्छा गाना आ रहा है। तू मेरा 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 हीरो नंबर 1। गाना सुन लिया हो तो खाना बनाओ, खाना। अभी सब लोग खाना मांगेंगे तो क्या दोगे? लाओ इधर मोबाइल दो। युविका मोबाइल लेकर चली जाती है और अपने तीसरे पति विवान के पास जाकर उससे कहती है, विवान, दोपहर की 12 बज रहे हैं, तुम अभी तक झाड़ू लगा रहे हो? सुबह से क्या कर रहे थे? मैं रात को कपड़ों पर इस्त्री कर रहा था तो लेट सोया और सुबह लेट उठा, इसलिए काम के लिए भी लेट हो गया। क्यों झूठ बोल रहे हो? कपड़े तो आपने रात को 9 बजे तक इस्त्री कर लिए थे। बहाने तो एक से बढ़कर एक है सबके पास। सबके सब एक नंबर के कामचोर हैं। अब युविका अपने चौथे पति सुयश के पास बाहर गार्डन में जाती है। ये क्या कर रहे हो आप? मैं एक्स्ट्रा घास काट रहा हूँ। सुबह से आपकी एक्स्ट्रा घास नहीं कटी। आपका बस चले ना तो आप गार्डन में ही बैठे रहो। कल से अपना बिस्तर भी यहीं लगा लेना। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं सो सकता। आपको पता है ना युविका जी, यहाँ पर कितने मच्छर होते हैं। सारे मच्छर मिलकर मुझे अपने साथ उठा ले जाएंगे, फिर गार्डन की घास कौन काटेगा? जिस तरह से आप पेड़ पौधों से प्यार करते हो, आपकी शादी किसी नीम या बरगद के पेड़ से होनी चाहिए थी। अब जल्दी चलो, अंदर बहुत काम पड़ा है। एक तो ये सुमिन पता नहीं कहाँ रह गए। सामान लाने के लिए बोला था, अभी तक नहीं आए। इतने में युविका का 5वां पति सुमिन भी आ जाता है। सुमिन को देखते ही युविका कहती है, अब सुबह से गायब हो? बाजार भेजा था आपको, जंग लड़ने नहीं। अब आ रहे हो? अरे मैंने घर का सारा सामान ले लिया था, लेकिन तुम्हारी लिपस्टिक और नेल पेंट का कलर नहीं मिल रहा था, बस वही ढूंढ रहा था। कलर नहीं मिल रहा था या अपने आवारा दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहे थे? नहीं नहीं युविका, मैं उनके साथ नहीं गया था। पर एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मैं अपने दोस्तों के साथ था? मैं आप 5 भाइयों की सारी हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। एक नंबर के आलसी, कामचोर और झूठे। इतने में मिहिर खाना लगा देता है और सब बैठकर खाना खाते हैं। तो युविका अपने 5 पतियों से कहती है, कल मेरी बचपन की सहेली पूनम आ रही है अपने पति के साथ। आप सब लोग कल सुबह जल्दी उठकर अपना अपना काम कर लेना और अच्छा सा खाना बनाना। तभी युविका का चौथा पति सुयश बहुत ही भोले अंदाज में बोलता है, युविका जी, आपकी सहेली के कितने पति हैं? क्यों क्यों पूछ रहे हो आप? आपको इससे क्या मतलब? युविका जी, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि खाना कितने लोगों के लिए बनेगा? एक ही पति है उसका। सुयश, तुम्हें खाने की चिंता कब से होने लगी? खाना बनाना तो मेरा डिपार्टमेंट है। तुम्हें अमरूद और आम के पेड़ों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है? मिहिर की बात सुनकर चारों भाई हंसने लगते हैं। तो सुयश गुस्से से कहता है, देखिए युविका जी, ये चारों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। चुप हो जाओ। आप 5 को खाते समय भी चैन नहीं है। सुयश जी का ज्यादा मजाक मत उड़ाओ, नहीं तो अभी जाकर केले के पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे। इस पर दोबारा सभी हंसने लगते हैं। अगली सुबह 5 पति उठकर घर के काम में लग जाते हैं। पूनम अपने पति के साथ युविका के घर आती है। सभी उसका स्वागत करते हैं। युविका और पूनम आपस में बातें करती हैं। तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा है, तुम घर का काम कैसे करती हो? 5 पतियों का काम करना, तुम्हें परेशानी नहीं होती क्या? नहीं, मैं कोई काम नहीं करती, सब काम मेरे पति ही करते हैं। मैंने 5 को ना काम बांट रखे हैं, लेकिन फिर भी 5 मिलकर एक घर नहीं संभाल पाते। पूरा दिन इनके पीछे पड़े रहना पड़ता है।
इनके बिगड़े हुए काम उन्हीं से ठीक करवाती हूँ। अरे तो तुम खुद ही कर लिया करो ना। ना बाबा ना, मेरे पति तो पहले से ही एक नंबर के आलसी हैं। मैं उनकी आदत नहीं बिगाड़ना चाहती। हाँ, ये बात भी तुम ठीक कह रही हो। मैं तो अपने घर का सारा काम खुद करती हूँ। घर में मेरे सास ससुर, 2 बच्चे और मेरा एक देवर भी है। सबका काम मैं ही करती हूँ, और काम भी बिल्कुल टाइम से और परफेक्ट। तुम अकेली होकर भी अपना सारा घर संभाल लेती हो, लेकिन मेरे पति 5 है, फिर भी मिलकर एक घर नहीं संभाल पाते। मुझे ना उनके सर पर खड़ा रहना पड़ता है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें शादी की फोटो दिखाती हूँ। युविका जैसे ही फोटो निकालने के लिए अलमारी खोलती है, अलमारी के सारे कपड़े उसके सर पर गिर जाते हैं। देखो पूनम, मेरे पतियों की हरकतें। पूनम और युविका हंसने लगती है। शाम को पूनम और उसका पति वहां से चले जाते हैं। इसी तरह युविका के दिन बीत रहे थे और युविका अपने पतियों से बहुत परेशान रहती है, क्योंकि वो कोई काम ढंग से कर ही नहीं पाते थे। एक दिन युविका अपने पतियों से खूब झगड़ा करती है। अब 5 किसी काम के नहीं हो, कोई काम ढंग से नहीं होता आपसे। अब से आप कोई काम नहीं करोगे, अब से सारा काम मैं करूंगी। अब घर का सारा काम युविका करती है, लेकिन युविका को नौकरों की तरह काम करता देख उसके पतियों को अच्छा नहीं लगता। तो उसके पति एक एक करके उसके पास आते हैं। युविका लाओ, कपड़े मैं धो देता हूँ, तुम्हारे कमर में दर्द हो जाएगा। नहीं, आप रहने दो। आप अपना सीरियल देखो जिसमें पति 3 शादी कर लेता है। कपड़े धोने के बाद युविका सबके लिए खाना बनाती है। युविका, मैं खाना बना लेता हूँ, तुम आराम कर लो, सुबह से काम में लगी हुई हो। नहीं, मैं बना लूंगी खाना। वैसे भी आप खाने में कभी नमक ज्यादा डाल देते हो तो कभी रोटियां जला देते हो। ये लो अपना मोबाइल, गाना सुनो गाना। मैं तेरा हीरो नंबर, क्या था वो? युविका खाना बनाने के बाद बाहर घर का सामान लेने जाती है। तभी सुमिन कहता है, युविका कहाँ जा रही हो? बाजार जा रही हूँ, घर का कुछ सामान लेने के लिए। अरे तुम क्यों जा रही हो? मैं चला जाता हूँ ना, बताओ क्या लाना है। रहने दो। आप सामान लाने के बहाने अपने दोस्तों के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हो और शाम को लौटते हो, इसलिए मैं खुद ही ले आऊंगी सारा सामान। युविका अकेले ही बाजार चली जाती है। इसी तरह वो अकेले ही पूरे दिन घर का काम करती है और अगले दिन भी वो अपने 5 पति में से किसी को भी काम करने नहीं देती। युविका सुबह सुबह गार्डन में घास काट रही होती है। युविका जी, क्या कर रही हो आप? लाओ, गार्डन का काम हम कर देते हैं। नहीं, रहने दो। अभी आपको घास काटने बिठा दिया तो आप पूरा दिन यही गुजार दोगे। न जाने क्यों आपको बीवी से ज्यादा पेड़ पौधों से प्यार है। नहीं युविका जी, हम तो आपसे इतना प्यार करते हैं जितना अपने गुलाब के पौधों से भी नहीं करते। सुयश की बात सुनकर युविका अपना सर पकड़ लेती है। गार्डन साफ करने के बाद युविका सबके कपड़ों पर इस्त्री करती है। तभी वहां विवान आता है। युविका, लाओ प्रेस मुझे दो। मैं देख रहा हूँ तुम कल से काम में लगी हुई हो। इतना काम करोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, रहने दो। मुझे इन कपड़ों पर प्रेस करनी है, इन्हें जलाना नहीं है। तुम अगर इन पर प्रेस करोगे तो ये कपड़े पहनने लायक भी नहीं बचेंगे, इसलिए मैं खुद कर लूंगी। अब युविका ने जब से घर का काम संभाला है, घर एकदम चमचमाता रहता है। सारा काम टाइम से हो जाता है और सबको खाना भी समय से मिल जाता है। लेकिन ज्यादा काम करने की वजह से युविका की तबीयत खराब हो जाती है। युविका, हमने तुमसे मना भी किया था कि तुम घर का काम मत करो, लेकिन तुम किसी की सुनती कहाँ हो? जो तुम्हारे मन में आता है तुम वही करती हो। अब से तुम कुछ भी काम नहीं करोगी, बस आराम करोगी। 5 भाई मिलकर सारे घर का काम करते हैं और युविका की देखभाल करते हैं। अपने पतियों को मन लगाकर काम करता देख युविका सोचती है, चलो मेरा बीमार पड़ना कुछ तो काम आया। अब मेरे पति मन लगाकर काम कर रहे हैं, काम चोरी भी नहीं कर रहे हैं और मेरा कितना ख्याल भी रख रहे हैं।